हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर और ये हमारी वीडियो का पार्ट 21 है। स्टूडेंट, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 हम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 2 है फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंड फॉर्म। यहाँ पे कहा गया है कि नीचे जो नंबर दिए गए हैं वह एक्सपेंड फॉर्म में है और उन्हें आप नंबर फॉर्म में फाइंड कीजिए। तो देखिए आपके क्वेश्चन 2 में ए बी सी डी पार्ट है, तो हम इनको कर लेते हैं। तो देखिए ए पार्ट क्या कह रहा है, 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0। ये नंबर है एक्सपेंड फॉर्म में, इन्हें आपको कन्वर्ट करना है नंबर फॉर्म में। ठीक है, तो आप देखिए कि कैसे हम इसको नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 8 हमारा पहला नंबर 8 है, आप इसे इस तरह से लिख लीजिए। प्लस के बाद नंबर हमारा 6 है, तो इसे 6 लिख लीजिए। फिर प्लस के बाद हमारा थर्ड नंबर है 0, तो 0 लिख लीजिए। प्लस के बाद हमारा अगला नंबर है 4 और प्लस के बाद अगला नंबर है 5। तो ये बन गई एक्सपेंड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने ए पार्ट तो कर लिया। क्या किया हमने ए पार्ट में, पहला नंबर 8 था उसे लिखा, प्लस के बाद दूसरा नंबर 6 था उसे लिखा, प्लस के बाद तीसरा नंबर 0 था उसे लिखा, प्लस के बाद चौथा नंबर था 4 और प्लस के बाद पांचवा नंबर था 5। इस तरह से हमने नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया एक्सपेंड फॉर्म को। अब देखिए बी पार्ट, देखिए बी पार्ट क्या कह रहा है, 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0। अब देखिए स्टूडेंट, इतना आसान नहीं है नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना एक्सपेंड फॉर्म को, तो कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना होता है। तो वो क्या बातें हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि एक्सपेंड फॉर्म को नंबर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पावर्स हैं वे डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग ऑर्डर की ओर जा रही हैं, है ना। सभी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग ऑर्डर की ओर जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग ऑर्डर की ओर जा रही है। 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 0 है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे किस तरह से आप नंबर फॉर्म में चेंज करेंगे एक्सपेंड फॉर्म को। तो सबसे पहला नंबर 4 है, 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, उसे आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, वो तो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, प्लस का साइन है, 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर जो 3 है उसको आप देख रहे हैं कि भाई 10 रेज़ टू द पावर 5 के बाद डायरेक्ट आ गया है 10 रेज़ टू द पावर 3। इसका मतलब क्या है, 10 रेज़ टू द पावर 4 को स्किप किया गया है। तो यहाँ पे एक्सपेंड फॉर्म बनाते समय 10 रेज़ टू द पावर 4 को स्किप क्यों किया गया, क्योंकि आप देख रहे हैं 10 रेज़ टू द पावर 4 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही आता है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही क्यों ना हो। तो भाई हमारा आंसर यहाँ पे 0 आ रहा है, लेकिन उसे नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करते समय तो हमें 0 को लिखना पड़ेगा। यहाँ तो एक्सपेंड फॉर्म बना रहे थे, आंसर 0 आ रहा था, तो लिखना जरूरी नहीं समझा गया 0 को। लेकिन नंबर फॉर्म में जब कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सपेंड फॉर्म को, तो फिर हमें 0 लिखना पड़ेगा। तो 10 रेज़ टू द पावर 5 के बाद 10 रेज़ टू द पावर 4 और 0 जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका 0 हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, और 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 है, तो यहाँ पे हम 5 को लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 के बाद तो 3 आता ही है, तो यहाँ पे तो कंटिन्यू चल रहा है, तो यहाँ पे हम 5 को लिख सकते हैं। 3 के बाद 2 आता है, 10 रेज़ टू द पावर 2 है, तो 2 आता है 3 के बाद, तो यहाँ पे हम 3 को लिख सकते हैं। आपको समझना क्या है कि जिस पावर को स्किप किया गया है, इसका मतलब क्या है कि वो पावर 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। जिस पावर को स्किप किया गया है वह पावर 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहाँ पे आपको 0 लगाना है। जैसे यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 4 और 0 को स्किप किया गया था, इंटू 0 को स्किप किया गया था, तो फिर यहाँ पे मुझे 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 4 की जगह तो मैंने 0 लिख दिया, और 10 रेज़ टू द पावर 3 के इंटू 5 से इंटू हो रहा था, तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया। 10 रेज़ टू द पावर 2 3 से इंटू हो रहा था, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया। अब आगे क्या देख रहे हैं
कि 10 रेज टू दी पावर 1 को स्किप किया गया है, डायरेक्ट 10 रेज टू दी पावर 0 पे आ गए हैं। तो देखिए 10 रेज टू दी पावर जो 1 है वो इनटू हो रहा है 0 से और आंसर मिल रहा है 0, जिसको आंसर 0 मिल रहा है इसलिए इस एक्सपेंड फॉर्म बनाते समय इसको स्किप किया गया है, लेकिन नंबर फॉर्म बनाते समय हम इसको लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 10 रेज टू दी पावर 1 और 0 जब मल्टीप्लाई हुए तो 0 मिला, और यहाँ पे 10 रेज टू दी 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 0 जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे हम नंबर फॉर्म बनाते समय 2 लिख देंगे। ठीक है, और ये जो नंबर एक्सपेंड फॉर्म में जो नंबर थे वो नंबर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये दोनों ही इक्वल है। ये क्या है, नंबर फॉर्म है, ये एक्सपेंड फॉर्म है, ये इस नंबर का बढ़ा हुआ रूप है। ठीक है ना, एक्सपेंड रूप है, बस इतना ही फर्क है, दोनों एक ही है, ये इसका एक्सपेंड रूप है और ये है नंबर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 0। ठीक है, अब 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 को तो आप ऐसा करिए, इसका 3 तो आप उतार लीजिए। अब देखिए कि 10 रेज टू दी पावर 4 के बाद डायरेक्ट आ रहा है 10 रेज टू दी पावर 2, तो इसमें क्या है कि 10 रेज टू दी पावर 3 को स्किप किया गया है, 10 रेज टू दी पावर 3 और 0 को स्किप किया गया है, 10 रेज टू दी पावर 3 इंटू 0 को स्किप किया गया है, क्योंकि आंसर 0 मिल रहा था तो यहाँ पे उसको स्किप कर दिया गया, लेकिन नंबर फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं तो 0 हमें लिखना पड़ेगा। आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि 0 इंटू और किसी 10 पे लगी हुई पावर को अगर स्किप किया गया है, 0 इंटू और 10 पे लगी गई पावर को अगर स्किप किया गया है तो उसकी जगह हमें 0 लिखना है। तो 0 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 को स्किप किया गया तो उसकी जगह हमने 0 लिख दिया। ठीक है, फिर 3 के बाद तो 2 आता है, तो ये तो हम 7 लिख सकते हैं, इसका मतलब हम यहाँ 7 लिख सकते हैं। 7 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2 था, तो भाई 3 के बाद तो 2 आता है, तो यहाँ हम 7 लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि 0 इंटू 10 रेज टू दी पावर 1 को स्किप किया गया है, 0 इंटू 10 रेज टू दी पावर 1 को स्किप किया गया है, डायरेक्ट 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 0 लिख दिया गया है। तो 1 को स्किप किया गया है तो यहाँ पे हम उसकी जगह 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 इंटू 10 रेज टू दी पावर 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। अब 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 0 है, इसकी जगह हम 5 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया नंबर फॉर्म में। ठीक है, अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा आप। देखिए 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5, तो 9 तो आप ऐसे ही उतार लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 5 के बाद डायरेक्ट 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2 आ गया है, इसका मतलब क्या है कि 10 रेज टू दी पावर 4, 10 रेज टू दी पावर 4 इंटू 0 और 10 रेज टू दी पावर 3 इंटू 0 को स्किप कर दिया गया है, क्योंकि आंसर 0 मिल रहा है ना, इसलिए इन्होंने इसको एक्सपेंड फॉर्म बनाते समय स्किप कर दिया। लेकिन नंबर फॉर्म बनाते समय 10 रेज टू दी पावर 4 इंटू 0 का आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा और 10 रेज टू दी पावर 3 इंटू 0 का आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो कि 0 है। ठीक है, आपको तो बस सिंपली इतना समझना है कि जहाँ पे भी किसी पावर को स्किप किया गया है, पावर कंटिन्यूसली नहीं आ रही है, पावर को स्किप किया गया है, वहाँ आप 0 लगा दीजिए। 0 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 को स्किप किया, 0, 0 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 को स्किप किया गया, 0। अब 3 के बाद तो 2 आता है, तो 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2 है, तो यहाँ पे आया 2। ठीक है, अब प्लस का साइन है, 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 1 है, तो 2 के बाद तो 1 ही आता है, तो आप 3 लिख दीजिए। लेकिन स्टूडेंट ये यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि भाई 10 रेज टू दी पावर 1 के बाद 10 रेज टू दी पावर 0 भी तो आता है, तभी तो एक्सपेंड फॉर्म कंप्लीट होती है। आप देखिए एक्सपेंड फॉर्म जब तक 10 रेज टू दी पावर 0 नहीं आया, जब तक एक्सपेंड फॉर्म बनती जा रही है। ये देखिए यहाँ पे 10 रेज टू दी पावर 0, यहाँ पे 10 रेज टू दी पावर 0, यहाँ 10 रेज टू दी पावर 0 और यहाँ पे 10 रेज टू दी पावर 1 आया है। इसका मतलब क्या है कि अभी यहाँ पे 0 इंटू 10 रेज टू दी पावर 0 जो है उसको स्किप कर दिया गया है,
0 इंटू 10⁻0 को स्किप कर दिया गया है, जिसका आंसर 0 होता है। तो वो भी तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप जब यहाँ पे मान लीजिए 2 तक ही होता, यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर है और यहाँ पे इस तरह से एक्सपेंड फॉर्म में कोई नंबर लिखा होता, कैसे लिखा होता, 3 इंटू 10⁻3, फिर लिखा होता 1 इंटू 10⁻2 और फिर ऐसे लिख दिया 2 और इतना लिख के छोड़ दिया थे। और उसके बाद तो क्या आप इसको इतना करके नहीं छोड़ेंगे आप फिर कि भाई आपने 3 लिख दिया, 3 लिख दिया यहाँ पे और इसका 1 लिख दिया और ये आंसर हो गया। नहीं, आपको उसके बाद 10⁻1 का भी 0 लिखना होगा और उसके बाद आपको 10⁻0 का भी 0 लिखना होगा, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। समझ पा रहे हैं ना आप। 3 इंटू 10⁻3 है तो 3 लिख दिया, 1 इंटू 10⁻2 है तो 1 लिख दिया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि उसके बाद 10⁻1 और 10⁻0 भी तो आता है एक्सपेंड फॉर्म बनाते समय, तो उसका भी 0 हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह से 10⁻1 के बाद 10⁻0 का भी 0 हमें यहाँ लिखना पड़ा, जो कि 0 से ही मल्टीप्लाई हो रहा था। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने हमारा क्वेश्चन 2 है जिसमें हमें एक्सपेंड फॉर्म बनानी थी, जिसमें हमें नंबर फॉर्म बनानी थी, एक्सपेंड फॉर्म को नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो वो हमने कर लिया है और हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, वहां हम करेंगे क्वेश्चन 3। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।